इस वीडियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सरल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ व्हाट इज आईटीसी? इन सिंपल वर्ड, जो भी हम रॉ मटेरियल, गुड्स और कैपिटल एसेट और सर्विस रिसीव करते हैं, उसमें जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं हम आईटीसी और जीएसटी क्रेडिट। ओके, मेनली उसका यूज क्या है? अवेलेबल फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन आउट। हमने जो सेल्स ऑफ गुड्स किए और सेल ऑफ सर्विस किया, उसमें जो जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी रहेगी उसको रिड्यूस करने के लिए उसका मेन यूज है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टैक्स लायबिलिटी ऑन सेल है ₹100, आईटीसी ऑन परचेज ऑफ गुड ₹50, then net tax liability what? 100 minus 50 is equal to ₹50. Now question is, who can claim ITC? पहले तो हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, हमारे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। गुड्स और सर्विस हैव बीन रिसीव्ड, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? ई-वे बिल, लॉरी रिसिप्ट, वे स्लिप, इनवर्ड एंट्री इन स्टॉक रजिस्टर, रिटर्न हैव बीन फाइल्ड बाय द सप्लायर, उसके फॉर्म 3B, GST-1 और फॉर्म IFF फाइल होने चाहिए। द टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर, जीएसटी चलन से पे किया होना चाहिए। आईटीसी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड ऑन जीएसटी पोर्टल, मतलब सप्लायर ने GST-1 फाइल किए होंगे तो उसके जो आईटीसी होगी वो GST-2A और 2B में रिफ्लेक्ट होगी। सिर्फ हमारे पास टैक्स इनवॉइस है, उसके बेस पर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये सभी कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इन केस व्हेन गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, आईटीसी कैन बी क्लेम ओनली व्हेन द लास्ट लॉट इज रिसीव्ड। इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड। तो व्हाट हैपन? नो आईटीसी अलाउ इन द केस ऑफ कैपिटल गुड, वेयर हमने टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया होगा तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। What can be claimed as eligible ITC? ITC can be claimed for business purpose. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस पर्पज के लिए किए गए होंगे उसकी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। उसको बोलेंगे हम एलिजिबल आईटीसी। जैसे कि इनपुट गुड्स, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग स्पेयर, कंज्यूमेबल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इस तरह के ट्रांजेक्शन पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, सपोर्ट स्ट्रक्चर टू प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, टेलीफोन, इस तरह के ट्रांजेक्शन पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ सर्विसेज, जैसे कि फैक्ट्री, गोडाउन रेंट, हाउसकीपिंग, मैन पावर सप्लाई, लोडिंग, अनलोडिंग, प्रोफेशनल फीस फॉर ऑडिट, टैक्स असेसमेंट, C&F ट्रांजेक्शन, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल यूज फॉर ऑफिस पर्पस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज एंड कुरियर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्रेट, इनवर्ड आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, व्हेन सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह के ट्रांजेक्शन पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ट्रांजेक्शन बिजनेस पर्पज के लिए किए गए हैं। Ineligible ITC, goods or service exclusively used for personal, for example वॉशिंग मशीन और AC हमने घर के लिए परचेज किया तो उसकी आईटीसी हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है, तो आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल। Goods or services exclusively used for exempt supply, for example sale of milk, sale of fruit or vegetable, उसके लिए जो भी हमने गुड्स और सर्विस अवेल किया है उसकी आईटीसी हमें नहीं मिल सकती, बिकॉज इट इज यूज फॉर एग्जाम सप्लाई। गुड्स और सर्विस एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सप्लाई फॉर विच आईटीसी इज स्पेसिफिकली नॉट अवेलेबल, जिसको हम ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं, आगे समझेंगे। ब्लॉक क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल। फर्स्ट, मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस, जैसे कि कार, ट्रक, बस, प्लेन, शिप, बाइक, स्कूटर। ऐसी क्वेरी रहती है कि मैंने बाइक परचेज की, कार परचेज की, ट्रक परचेज की, उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते कि नहीं? तो चलो देखते हैं। आईटीसी अवेलेबल फॉर फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस। फर्स्ट, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वीनियंस, एग्जाम्पल ट्रेडर्स ऑफ कार, ट्रेडर्स ऑफ स्कूटर, ट्रेडर ऑफ ट्रक्स, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर्स। Motor vehicle or other convenience used for training on driving. Motor vehicle or other convenience exclusively used for transportation of goods. इस
स्पेसिफाइड बिजनेस में आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। इवन उसके रिलेटेड एक्सपेंस जैसे कि जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसकी भी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, किस केस में आईटीसी नहीं मिलेगी? परचेजेस अदर देन ए स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा हमने मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस परचेज करते हैं तो हमें आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इवन उसके रिलेटेड एक्सपेंस जैसे कि जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसकी भी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते। प्लीज नोट डाउन कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस, जो गुड्स, कैपिटल एसेट और सर्विस अवेल करते हैं, उसके आईटीसी मैन्युफैक्चरर क्लेम कर सकता है। Now question is what about ITC on बाइक, स्कूटर, अदर मोपेड बाइक? बाइक परचेज की तो उसकी ITC हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? तो देखते हैं। ITC is not available because of following reason. Reason number 1, CC capacity is more than 25. Then it is categorized as a motor vehicle as per Motor Vehicle Act. Second reason, seating capacity is less than 13 including driver. Third reason, it is not used for exclusively for transportation of goods. ये 3 रीजन के कारण हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ब्लॉक क्रेडिट, जिसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 2, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। नंबर 3, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। नंबर 4, रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। Number 5, work contract, service when supply for construction of an immobile property. Number 6, goods or service received by the taxable person for construction of an immobile property. Number 7, travel benefits extended to employee on vacation. Number 8, travel benefit on home travel concession. Number 9, good or service or both received by a non-resident taxable person. Number 10, goods or services or both used for personal consumption. Number 11, composition scheme. Number 12, good lost, written off, destroyed or damaged or stolen. Number 30, any tax in respect to fraud, misstatement. What happens if ineligible ITC wrongly claimed? In case correction made by the SSC, ITC should be reversed by making a payment to that extent with interest. In case show cause notice issued by the GST officer, required to pay the amount due along with interest and penalty. If payment made within a time as prescribed in show cause notice, then penalty may be avoided. Reversal of ITC GST credit. In case non-payment of invoice in 180 days of issue of tax invoice, 180 days में पेमेंट नहीं कर सके तो हमें आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। जब हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे तब उसको आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। Inputs or capital good used partly for business purpose and partly for exempted supply or for personal use. इस केस में हमें आईटीसी प्रोपोर्शनली रिवर्स करनी पड़ेगी। Thank you for watching my video. Please like, comment, share and subscribe. Namaskar.